बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 201 प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल के जो असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है, तो इसको आपने .cpp की फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। डॉक्यूमेंट या MS वर्ड वगैरह में कॉपी नहीं करना है, जो फाइल आपकी बनी हुई उसी में करना है। और इसकी रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपको आउटपुट कुछ इस तरह की दी हुई है कि आपने सबसे पहले अपना आउटपुट हम देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर जो है आपने जैसे आपका यूज़र नेम और आईडी लिखा हुआ होना चाहिए। फिर आपने अपने जो इसकी जो न्यूमेरिक पार्ट है उसको अलग कर लेना है, अपने व्यू आईडी से उसको डिस्प्ले करवाना है। फिर इसी न्यूमेरिक पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। फिर इसी में चेक करना है कि इसमें से कौन से डिजिट्स एब्सेंट हैं, ठीक है। ये सारी टेक्स्ट में आपकी डिटेल लिखी। फिर इवन डिजिट्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं, ऑड डिजिट डिस्प्ले करवाने हैं, आपके ऑड डिजिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट डिजिट करना है और स्मॉलेस्ट डिजिट करना है, फिर ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है, लार्जेस्ट डिजिट का आपने टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सारी आपने इस असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने इनपुट कोई नहीं लेनी, ठीक है। सारे हार्ड कोड करना है, यानी जो यूज़र नेम और आपका नेम और स्टूडेंट आईडी है, ये आपने फिक्स हार्ड कोड करके प्रोग्राम के अंदर लिखना है। प्रोग्राम के तो इसको आप देखें, आपने 5 स्टेप के अंदर डिवाइड किया है। तो स्टेप 1 करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेप 2 करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर स्टेप 3 करेंगे, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और हम अपनी आउटपुट देखेंगे। तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। कोड तो आपको तैयार मिल जाएगा, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर हो रहा है, लेकिन कोशिश करें कि इसको खुद करें और थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करें ताकि कॉपी पेस्ट ना लगे। पहला लिखा हुआ है हार्ड कोड यूर फुल नेम एंड व्यू आईडी डायरेक्टली इन प्रोग्राम। हार्ड कोड करना है, इनपुट नहीं लेना। देखिए यहाँ पर नो यूज़र इनपुट टेकन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। ये वाली दो बातें आपने डिस्प्ले देम एज द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ आउटपुट। यानी पहले आपने क्या करना है, नेम को डिक्लेयर करना है, उसको वैल्यू देनी है। यूज़र आईडी को डिक्लेयर करना है, उसको नेम देना, और उसको डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए मैंने एडिटर पे आ जाते हैं। मैंने लिखा इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। आपके आउटलाइन के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, इंक्लूड iostream.h लिखा हुआ होता है। तो ये एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेव C++ में हम ये इसी तरह लिखते हैं। मेन का फंक्शन लिखते हैं और रिटर्न 0, और ये मेन की स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये उसकी एंडिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यूज़र नेम डिक्लेयर किया, मैंने अबू मामा लिखा, आपका जो भी नाम होगा आपने यहाँ लिख देना है। स्ट्रिंग यूज़र आईडी, स्ट्रिंग व्यू आईडी, आपका जो भी व्यू का आईडी होगा वो आपने यहाँ लिख देना है। मैंने वैसे ही डमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है, ठीक है। बल्कि मैं डबल 8 कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। एक आध वेरिएबल मिस होना चाहिए, डिजिट मिस होना चाहिए। तो ये मैंने कर दिया है। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है ना कि डिस्प्ले देम एज फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द आउटपुट। तो ये फर्स्ट 2 लाइन ऑफ द आउट नेम इज इक्वल टू नेम, ये वाला नेम जो मेरा अबू मामा लिखा है तो मेरा अबू मामा डिस्प्ले आएगा। आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा। इसी तरह व्यू आईडी लिखा, सी आउट के साथ व्यू आईडी। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, कंपाइल और रन के ऊपर मैं जाऊँगा, तो मेरे पास स्क्रीन पे देखें नेम अबू मामा आ रहा है और व्यू आईडी मेरे पास डिस्प्ले है। तो क्या हुआ है, हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया। जो फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट थी कि नेम और वो डिस्प्ले होना चाहिए, तो यहाँ तक का जो टास्क है ना, ये डिस्प्ले देम एज अ फर्स्ट 2 लाइन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कहता है एक्सट्रैक्ट द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ योर आईडी 0 to 9, ठीक है। यानी ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, तो ये वाला ये BS से व्यू आईडी अलग करना है, यानी न्यूमेरिक पार्ट अलग करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है, और दोबारा फिर उसको क्या करना है, इन रिवर्स डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए हम कोड किस तरह लिखेंगे, दोबारा हम एडिटर पे आते हैं। हम अपने एडिटर पे आए, हमने एडिटर में एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग न्यूमेरिक पार्ट। ये न्यूमेरिक पार्ट क्या करेगा, जब हम इस व्यू आईडी में से ये नंबर वाला हिस्सा अलग करेंगे तो वो इसमें हमने स्टोर करवाना है। जब हम वो इसको किस तरह स्टोर करवाएंगे, हमने एक लूप वेरिएबल आई डिक्लेयर किया। आई कहाँ तक चलेगा, आई 0 से चलेगा और \n तक, जबकि व्यू आईडी, ये व्यू आईडी क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर होता है वो \n ही है, उसको हम नल कैरेक्टर कहते हैं। तो ये लूप जब तक ये स्ट्रिंग के आखिरी कैरेक्टर यानी नल कैरेक्टर तक ना है, ये लूप चलेगा, ठीक है। तो ये वाइल लूप हमने 1 by 1 क्या करना है, ये न्यूमेरिक पार्ट इसको अलग करके न्यूमेरिक पार्ट में स्टोर करना है। और क्या होना चाहिए, अगर जो वेरिएबल है वो 0 से बड़ा हो
और 9 से छोटा हो, यानी 0 और 9 के दरमियान हो। न्यूमेरिक पार्ट 0 और 9 के दरमियान ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई और क्या किया, न्यूमेरिक पार्ट के अंदर वी यू आई एट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल बी है तो बी को इग्नोर कर देगा, एस है तो एस को इग्नोर कर देगा, 1 क्या करेगा, पहले 1 ऐड करेगा, फिर 2 ऐड करेगा, फिर 3 ऐड करेगा, अनटिल एंड अनलेस ये लूप एंड नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये वाले जो ब्रैकेट है, ये वाले ब्रैकेट दोनों जो रेड हो गए हैं, ये वाइल के हैं, सॉरी इफ़ के हैं, इफ़ वाली कंडीशन के हैं। और ये वाला जो ब्रैकेट है जो अभी मैंने हाईलाइट किया, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, वाइल लूप के वाइल। और उसमें उसके बाद जब ये कंडीशन एक डिजिट ऐड करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, अनटिल एंड अनलेस के /n नल कलेक्टर नहीं आ जाता। तो ये वाला जो कोड है आपका 1 by 1 क्या कर रहा है, न्यूमेरिक पार्ट ये नम पार्ट में जो है वो क्या कर रहा है, एक डिजिट ऐड कर रहा है। और ये BS को हमने ट्रंकेट कर दिया। हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग के फंक्शन इसलिए यूज़ नहीं करने क्योंकि हमने इस टॉपिक तक अभी वो पढ़े नहीं है, इसलिए सिर्फ हम इसको लूप या आइट्रेशन के ज़रिए ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सी आउट न्यूमेरिक पार्ट ऑफ ID। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, इस न्यूमेरिक पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर वाला हिस्सा है वो स्टोर हो जाएगा। इसको हमने डिस्प्ले करके एंड लाइन कर देना है। तो इसको हम दोबारा कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या देखें, अब नेम अबू मामा, BS मेरा ID वगैरह आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना ID लिखना है। फिर न्यूमेरिक पार्ट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 8 8 9 वो हमने सेपरेट करवा लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का कोड जो है हमारा से प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा क्या है, अच्छा ये एक एक करके आप करते देखते जाए ना। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्प्ले द न्यूमेरिक पार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। अब पहले हमने न्यूमेरिक पार्ट को सीधा डिस्प्ले किया है, अब इसको क्या करना है, रिवर्स में डिस्प्ले करवाना है। रिवर्स में क्या करेंगे, इसका लूप उल्टा लगा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एडिटर के ऊपर दोबारा चलते हैं। एडिटर पर हम आए तो यहाँ तक का कोड हम ऑलरेडी लिख चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें किया है न्यूमेरिक पार्ट इन रिवर्स ऑर्डर। हमने उसी एक सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दिया है। उसके बाद क्या करना है, इंट j = i-2। यहाँ पर i की वैल्यू जो है ना, जो ये रिवर्स ऑर्डर का जो न्यूमेरिक पार्ट है उसमें से एक ज़्यादा हो गया है वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ 9 है तो ये एक 10 हो गया है और लास्ट वाला जो हमारा करेक्टर होता है वो 0 होता है। तो हम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक लास्ट जो नल कलेक्टर है और वो जो i का एक वेरिएबल इंक्रीमेंट ज़्यादा हो गया जो लूप को टर्मिनेट के लिए, वो हमने 2 उसमें से माइनस कर दिए हैं i में से। ठीक है, और j की वैल्यू वहाँ से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो j की वैल्यू यानी हम लास्ट वाले वेरिएबल से स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर इसकी लेंथ 9 है तो यहाँ i की वैल्यू एग्जैक्टली 11 हो गई है। ठीक है, तो 11 वाले लोकेशन के ऊपर भी नहीं करना और 10th वाली पे भी नहीं, क्योंकि 10th वाली पे नल करेक्टर होगा। तो उसमें से हमने -2 कर दिया। तो j जो है उसके लास्ट इंडेक्स से, ये न्यूमेरिक पार्ट के लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, यानी उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 9 है तो हमने उस वाले लोकेशन से उसको स्टार्ट किया। और जब तक j इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, j में से एक माइनस करना है और प्रिंट क्या करवाना है, न्यूमेरिक पार्ट का एक एक डिजिट क्या इन रिवर्स ऑर्डर इस कोड के ज़रिए इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा। तो हम जब इसको दोबारा कंपाइल और रन करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरह आएगी। ठीक है, हमारा नाम भी हार्ड कोड हो गया है, वो ये वाले हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, न्यूमेरिक पार्ट आया, अब न्यूमेरिक पार्ट क्या हुआ है, रिवर्स ऑर्डर। देखें तो ये प्रॉपर रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और ये हो गया। अब अगर हम कोड के अंदर ही फॉर एग्जांपल आपका कोई और ID है, VUID है, तो हम VUID थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम आपका VUID सपोज 9 डिलीट 3 4 डिलीट। ठीक है, आपका ये ID है। तो हम इसको दोबारा का कंपाइल और रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट फिर भी सही आएगी। ठीक है, उसी के मुताबिक हमारा रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कौन सा टास्क परफॉर्म हो गया, यहाँ तक हमारा ये जो स्टेप 1 है, डिजिट एक्सट्रैक्शन एंड रिवर्सल, ये स्टेप 1 हमारा इस असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया है। एब्सेंट डिजिट्स को फाइंड करने के लिए हम एडिटर पर आते हैं। एडिटर के ऊपर आप देखें यहाँ तक ऊपर वाला कोड हम ऑलरेडी लिख चुके थे, उसके वही ऊपर वाला कोड हम लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, सी आउट एब्सेंट डिजिट, ये क्या करेगा, हार्ड कोड मैसेज डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमने 2 लूप लगाए, एक j 0 से लेके 9 तक। ये क्या करेगा, सारे डिजिट्स को 1 by 1 करके ये जो न्यूमेरिक पार्ट है इससे कंपेयर करेगा। ठीक है, और
ये आउटर लूप हो गया ये फॉर वाला, हम क्योंकि हमें पता है कि ये 0 से लेके 9 तक डिजिट ही हमने चेक करने हैं, तो ये हमें इसकी आइटरेशन का पता है। ये यहाँ पर स्टार्ट होता है, इसके लूप देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है, इसकी बॉडी एंड होती है, ठीक है। उसके बाद हमने आई को दोबारा 0 से इनिशियलाइज कराया और एक बुलियन वेरिएबल डिफाइन कर दिया है फाउंड फॉल्स। अगर फाउंड फॉल्स होगा तो उसका क्या मतलब होगा कि वो ऐसे डिजिट के ये जो न्यूमेरिक पार्ट के स्ट्रिंग के अंदर वो डिजिट मौजूद है 0 से 9 तक जो भी है, ठीक है। अगर फाउंड ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वो पेयर है उसको हमने डिस्प्ले करवा देना है, यानी एब्सेंट डिजिट्स में वो आएगा। अब वाइल, जैसे ऊपर वाला वाइल लगाया तो वैसे ही न्यूमेरिक पार्ट आई यानी आई 0 से लेके /n तक, यानी स्ट्रिंग का जो आखिरी कैरेक्टर होता है नल होता है, नल तक कर रहा है। तो ये 1 से लेके ये 0 से लेके आखिरी स्ट्रिंग कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमने इसको चेक करना है इफ़ इसका जो आई वेरिएबल है वो किसके इक्वल है, जे के, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में 0 के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड आइट्रेशन में 2 3 4 अप टू 9 के साथ एक एक डिजिट करके स्ट्रिंग की बार बार ये जो इनर लूप है वो स्ट्रिंग के पहले 0 से पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, फिर 1 से करेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर अप टू 9 से कंपेयर करेगा। इसमें जहाँ पे भी फाउंड ट्रू हो जाएगा यानी जे के इक्वल हो जाएगा वहां पर क्या कर देगा, फाउंड ट्रू भी कर देगा और ब्रेक कर देगा। उस लूप को मजीद एग्जीक्यूट करने की, इटरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आई में एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप जो है वाइल का लूप कंप्लीट हो जाएगा एक आइट्रेशन के अंदर, तो 0 अगर नॉट फाउंड है तो डिस्प्ले करवा देगा यहाँ, इफ़ नॉट फाउंड तो सी आउट जे, यानी ये 0 फॉर एग्जांपल नहीं है तो 0 को डिस्प्ले कराएगा, अगर है तो फिर नहीं कराएगा, 1 2 3 अप टू 9 करवाएगा। तो यहाँ तक का कोड हमारा क्या हो गया है, ये जो हमारा सेकंड टास्क था कि रिपोर्ट एब्सेंट डिजिट्स, तो एब्सेंट डिजिट्स को हमने इस कोड के ज़रिए रिपोर्ट किया। इसको कंपाइल और रन करके भी देख लेते हैं। हमने कंपाइल और रन किया तो आप देखें तो ये पहले वाले हमारी आउटपुट एज इट इज़ आ रही है, तो 0 1 2 और 7 एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो न्यूमेरिक ऑर्डर है या ऊपर वाला ऑर्डर है इसमें क्या है, 0 1 2 और 7 नहीं है, तो इस मीन हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। अच्छा, इसमें आप वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा मैंने पहले भी अपना आईडी चेंज कर लिया था, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट में 0 से स्टार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको दोबारा कंपाइल और रन करता हूँ। तो अब जब कंपाइल और रन करूँगा देखें 1 2 और 7 एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 0 आया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में भी 0 आ गया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली चेंज हो गया तो वो 0। तो इसको आप वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सबमिट करवाते हुए आपने यहाँ पर अपना ही VUID लिखना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, अब इवन एंड ऑड डिजिट्स मालूम करने, डिस्प्ले ऑल इवन डिजिट्स और डिस्प्ले ऑल ऑड डिजिट्स। उसके लिए हमने कोड इवन डिजिट्स के लिए एडिटर पर हम आते हैं, मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया \n इवन डिजिट्स, मैं 2 बार \n कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी सही हो जाए, ठीक है। वाइल वही न्यूमेरिक पार्ट 0 से लेके \0 तक यानी आखिर तक इसको हमने लूप एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जैक्टली वाइल लूप वैसे ही है जैसे हम ऊपर वाइल लूप लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइल लूप है, ये वाइल लूप की स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन आपकी मैं वाजे करने के लिए नहीं, आपकी स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन वाजे हो गई है। उसके बाद इफ़ न्यूमेरिक पार्ट ऑफ i -0, ये क्या करता है, ये जो न्यूमेरिक पार्ट स्ट्रिंग को क्या करेगा, ये वाली स्टेटमेंट नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। रिमाइंडर 2, अगर रिमाइंडर 2 होगा यानी 2 पे डिविजिबल होगा तो क्या होगा, वो इवन होगा। सी आउट हमने कर देना है न्यूमेरिक पार्ट ऑफ i माइनस ये डबल कोटेशन 0, ये माइनस सिंगल कोटेशन 0 में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है। जब हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसको एज ए इंटीजर आप समझ लें, एज ए इंटीजर ट्रीट करता है, ठीक है, तो वो डिजिट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाइल लूप में एक एक इंक्रीमेंट करना है जैसे हम ऊपर वाले कोड में करते हुए आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह आएगी, ठीक है। ऊपर वाले आउटपुट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इवन डिजिट्स 0 4 4 6 8 8, इसमें क्या है 0 4 4 6 8 और 8, ये वाले सारे डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है, ये हमारे इवन हो गए। और एग्जैक्टली इसी तरह होगा, इस कोड को आपने सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल कॉपी करना है और इधर कंट्रोल पेस्ट कर देना है। ये जहाँ पर इवन लिखा हुआ है \n में कर देता हूँ, इसको मैं ऑड कर देता हूँ, यहाँ आपने ऑड लिख लेना है। और उसके बाद आपने करना क्या है कि ये रिमाइंडर 2 इक्वल टू 2 है, ये इक्वल की जगह इसको आपने नॉट इक्वल टू कर देना है, तो बाकी आपके कोड में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। मैं इसको यहीं से कंपाइल और रन कर लेता हूँ।
सी आउट मैंने नहीं लिखा, सी आउट का सी गलत था तो इसी यहाँ पे एरर आ गया। इसको मैं कंपाइल और रन कर लेता हूँ। तो आप देखें तो 3, 5 और 9, इसमें 3, 5 और 9 ही और डिजिट्स हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, थोड़ी हमने मामूली सी चेंज की और हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमने ये इवन ऑड भी कर लिए हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड करना है। तो लार्जेस्ट और फाइंड करना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए सिंपल सा हमने यहाँ कोड लिख दिया है, इंट लार्जेस्ट पहले डिजिट का जो पहला डिजिट है हमने वो लार्जेस्ट भी कर दिया है, इंट स्मॉलेस्ट पहला डिजिट हमने स्मॉलेस्ट भी कर दिया। ठीक है, और आई के वेरिएबल को दोबारा हमने रीइनिशियलाइज कर दिया क्योंकि उसको हमने दोबारा लूप के अंदर स्टार्ट से 0 से लूप के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, न्यूमेरिक पार्ट ऑफ आई वाइल नॉट इक्वल टू नल, यानी वो नल करेक्टर का जो हम लोग स्टार्ट से लूप में लगाते हुए आ रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो वाइल लूप की बॉडी है। इसमें क्या करेगा, इंट डी, एक वेरिएबल हमने टेम्परेरी डी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको ना भी करें तो भी इसको डायरेक्टली भी हम इसको कंपेयर कर सकते थे, लेकिन हमने ये टेम्परेरी वेरिएबल जो है डी को ये लूप के साथ एक 1 बाई 1 करके एक एक करेक्टर इसमें स्टोर करते जाएंगे। अगर डी जो है लार्जेस्ट से बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट की वैल्यू हमने अपडेट कर देनी है, अदरवाइज वही वाली जो इनिशियल वाली वैल्यू है वो रहने देनी है। ये लूप जब तक चलेगा एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह स्मॉलेस्ट है, अगर स्मॉलेस्ट की वैल्यू जो है डी से बड़ी है, यानी डी जो स्मॉलेस्ट से छोटा है तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू अपडेट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर देखें, इनका भी सिर्फ ये डायरेक्शन का फ़र्क है। SML और LAR हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, उसके ज़रिए हम ये वाला कोड जो है वो क्या करेगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड करेगा। उसकी जो लास्ट रिक्वायरमेंट है कि लार्जेस्ट हमने डिस्प्ले करवा देना है और स्मॉलेस्ट डिस्प्ले करा देना है, तो हमने सी आउट का स्टेटमेंट लिखा और उसके साथ लार्जेस्ट डिस्प्ले कराया, लाइन चेंज कराई, फिर स्मॉलेस्ट का नाम डिस्प्ले करवाया, मैसेज डिस्प्ले करवाया, उसके बाद स्मॉलेस्ट की वैल्यू डिस्प्ले करा देंगे। इसको हम कंपाइल और रन करके देखेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इंट LAR, सॉरी ये डिजिट्स गलती से मैंने लिखा है, ये NUMPART, ये न्यूमेरिक पार्ट है, ये भी इसका शिफ्ट ऑफ NUMPART, क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग का न्यूमेरिक पार्ट की स्ट्रिंग का नाम नम है, इसीलिए यहाँ पर सेमी कॉलन मिसिंग है, तो ये मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। ठीक है, इसको कंपाइल और रन दोबारा करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट कर दीजिए। लार्जेस्ट इसमें 9 है और स्मॉलेस्ट इसमें 0 वैल्यूज आप दोबारा चेंज करके भी टेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो आप टेस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया है हमारा ये जो पार्ट है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का भी हो गया। लास्ट में जो है हमने क्या करना है, जो लार्जेस्ट डिजिट है उसका टेबल प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 10, यानी हमारा अगर 9 लार्जेस्ट है तो 9 का हमने टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है क्या करना है, यूजिंग जो है वो लार्जेस्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है उसी लार्जेस्ट का हमने कंप्लीट टेबल 1 to 10 प्रिंट करवाना है। अगर लार्जेस्ट डिजिट 0, वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि लार्जेस्ट डिजिट 0 हो, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके जो VUID होता है उसमें 0 होता ही नहीं है। वो 0 होता तो है लेकिन ये तो नहीं है कि आपके सारे ही 0 0 0 हों। ठीक है, तो कोई ना कोई और डिजिट लाजमी होगा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि अगर लार्जेस्ट डिजिट आपका 0 हो तो आपने ये प्रिंट करवा देना कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैन नॉट बी प्रिंटेड। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट करवा दें, तो उसके लिए हमने यहाँ ये वाला कोड लिख दिया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ऊपर से। ये ऊपर वाले कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इफ़ LAR इज़ इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या हो, ये मैसेज प्रिंट हो जाए जो इन्होंने कहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा यानी लार्जेस्ट कोई और नंबर होगा तो क्या करना है, टेबल ऑफ LARGEST लार्जेस्ट लिख देते हैं, लेस देन साइन लगाया और लार यानी उसका टेबल ऑफ फॉर एग्जांपल 9 है तो 9 यहाँ टाइटल के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर प्रिंट हुआ आएगा। उसके बाद क्या करना है, लूप जो है 1 से लेकर 10 तक चलाना है, 0 से नहीं चलाना है, क्योंकि लूप जो है वेरिएबल जो है वो क्या है 9 into 1 9 into 2 9 into 3 इसकी तरह टेबल हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो
आपको यहाँ ये हमने फॉर का लूप लगाया है। फॉर के लूप के अंदर हमने सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, एक लाइन चेंज कर देनी है। लाइन के बाद क्या है, लार्जेस्ट, कोई भी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 9 है या 8 है, 8 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद उसके बाद क्रॉस या एक्स का सिंबल आएगा या डबल कोटेशन में, तो ये एज इट इज़ तमाम के साथ प्रिंट हुआ आएगा। ये भी तमाम लाइनों में प्रिंट होके ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जे की वैल्यू पहले फर्स्ट आइट्रेशन में 1 होगी, 2 3 4 5 अप टू 10 लेके लिखी हुई आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद लार्जेस्ट और ज़रब जे, यानी फर्स्ट आइट्रेशन में 1 इंटू 9, सेकेंड आइट्रेशन में 2 इंटू 9, थर्ड आइट्रेशन में 3 इंटू 9 अप टू 10 इंटू 9, तो ये प्रिंट करेगा और ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएगा तो आइट्रेशन के स्टार्ट में क्या होगा, एंड लाइन, यानी लाइन चेंज होगी, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। इसको हम कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जब कंपाइल, रन और एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए टेबल ऑफ लार्जेस्ट यानी 9, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 अप टू 9 इंटू 10 आ गया। ये आपकी अपने आईडी यहाँ लिखें, चेंज करें, कुछ और वैल्यूज़ दें, तो आपको ये इसका व्यू मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली असाइनमेंट और इससे रिलेटेड लूप्स और ये स्ट्रिंग वगैरह हैंडलिंग आपको समझ आ गई। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ग्रुप में पता कर